चल चल जल्दी शूट कर लेते हैं तो लाइट चली जाएगी। अब क्या हो गया? लाइट चली गई। हाँ तो गाइस, जब भी हम प्रोजेक्ट की वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक बात का डर रहता है कि लाइट ना चली जाए, इसलिए वीडियो को जल्दी से जल्दी शूट करना पड़ता है। और अगर प्रोजेक्ट बनाते बनाते लाइट चली गई तो हमारा ड्रिल मशीन हो जाता है बंद और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट भी हो जाता है ठप। तो इस चीज से परेशान होकर मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया है और हमारे पास आ चुका है बिल्ड स्किल का एक कोरलेस ड्रिल मशीन। इसकी क्या क्या खासियत है और ये आपको कैसे मिल सकता है सब आपको बताऊंगा। पहले इसका पूरा रिव्यू देख लो, इसका डिजाइन देख लो किस तरह का है, और एक बार मैं चाहूंगा आप इसका लुक भी देख लो। तो गाइस, उम्मीद है आपने इसके लुक्स को एंजॉय किया होगा। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ जरूरी चीजें बताता हूँ, इसको यूज करके दिखाता हूँ। देखो, पहले तो इस तरह के एक बॉक्स में आया हुआ है जो कि सामने आपको लिखा है कोरलेस ड्रिल मशीन, और 12 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी का इसमें यूज किया गया है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, रिवर्सेबल है, मतलब हम इसे इधर उधर घुमा सकते हैं, जो डुअल स्पीड है। और पीछे कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो कि बहुत जरूरी है, आप यहाँ पे रोक कर देख भी सकते हो और जरूरी चीजें मैं आपको बता भी देता हूँ। आरपीएम जो है, लोएस्ट आरपीएम इसका 400 है और 1400 आरपीएम तक ये जाता है। 2 गियर्स का सपोर्ट है, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, जो कि आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी 1.5 एम्पियर तक की है। उसके बाद बैटरी टाइप जो है लिथियम आयन बैटरी है, जो कि मैंने आपको बताया। और चेक इसमें 0.8 से 10 mm तक का लग सकता है। यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि मैक्सिमम मोटा वुड को छेद कर सकता है या फिर स्टील में छेद कर सकता है, सारी चीजें लिखी हुई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब भाई मेरे को तो कंट्रोल नहीं हो ना, जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाता है कि ये बिल्ड स्किल की तरफ से आता है। और ये जो बॉक्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है और काफी ज्यादा हैंडी, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। और अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका भी काफी ज्यादा मस्त है, देखो कितना ज्यादा आसानी से ओपन हो गया। और वाव, ये हमारे अंदर ड्रिल मशीन रखी हुई है, ये एक एक्स्ट्रा बैटरी रखी हुई है और ये हमारा एक अडेप्टर रखा है। सारी चीजों का बताऊंगा। सबसे पहले तो हम अपनी मशीन की तरफ आते हैं। गाइस, ये रही हमारी ड्रिल मशीन और देखो मैंने इस तरह से इसको खड़ा कर दिया है। और अगर मैं इसको हाथ में पकड़ू ना, तो सबसे पहले बता दूं, इसका इन हैंड जो फील आता है बहुत ज्यादा मस्त आता है। और इसकी ग्रिप इतनी अच्छी है ना कि लगता है कि ये छूटने नहीं वाला कभी भी हाथ से आपके, क्योंकि इसकी बनावट ही कुछ इस तरह की है। और उसके बाद अगर इसकी डिजाइन की बात करूं तो आपने बाहर आउटडोर भी देखा है, आपको सीन शो कर रहा हूँ, इसका बहुत ज्यादा बढ़िया डिजाइन है, सबसे यूनिक है। और थोड़ा रबरी सा इफेक्ट है, मतलब टेक्सचर ही ऐसा दिया हुआ है कि हाथ में अच्छे से पकड़ पाओगे। और मार्केट में और ऑनलाइन और भी आपको ऐसी कोर्डलेस ड्रिल मशीन मिलेगी, लेकिन उसमें नीचे बड़ी बड़ी बैटरी लगती है जो कि इस तरह से इंस्टॉल होती है, जिसके कारण बहुत ज्यादा भारी हो जाती है, ज्यादा देर काम नहीं कर पाओगे पकड़ के। लेकिन इसकी बैटरी दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसकी बैटरी छोटी सी हल्की सी बैटरी है जिसको आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। 2 बैटरी दी हुई है और इसका इंस्टॉलेशन सबसे ज्यादा बढ़िया है। देखो, बस ऐसे रखो और ऐसे, जैसे हम लोड नहीं करते वो, तो वैसा ही लोड होता है और ज्यादा मजा आता है ऐसा करने में। अगर आप थोड़ा उसके शौकीन हो, मतलब मिलती तो नहीं है, वो सिर्फ मूवीज में होती है, लेकिन इससे आप मजा ले सकते हो लोड करने का। इस मशीन को चलाने के लिए हमें इस ट्रिगर को प्रेस करना होता है और अभी ये लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक स्विच दिया है, इसको अगर हम दबा दें अंदर की साइड में तो ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अभी देखो ये इस साइड में घूम रहा है ना। और एक और खासियत आपको बता दूं, इस ट्रिगर को हम जितना ज्यादा प्रेस करेंगे उतना तेज चलेगा ये, ठीक है। जैसे अभी धीरे से प्रेस किया है तो ये बहुत धीरे धीरे घूम रहा है। इस स्पीड का यूज हम नट बोल्ट को कसने में कर सकते हैं। और अगर मैं जोर दबाऊं और जोर लगाऊं तो ये तेज हो गया, देखो ये काफी तेज हो गया है, ठीक है। अब ये जो स्पीड है ये गियर 1 की है, ठीक है। ये जो है अभी गियर 1 पे सेट है, नीचे जैसे ही करूंगा गियर 2 पे सेट हो जाएगा और इसकी स्पीड देखो, स्पीड कुछ इस तरह से बढ़ जाती है। 2 गियर्स का ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये फिलहाल किस तरफ घूम रहा है, अभी ये इस तरफ घूम रहा है धीरे, देखो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसे उधर घुमाना है तो एक ये बटन इस साइड भी दिया हुआ है, ठीक है। इस साइड से अगर अंदर कर देंगे तब क्या होगा, इसकी रोटेशन बदल चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। गाइस, इन सब के अलावा यहाँ पे देखो एक लाइट भी दी हुई है जिससे हम अंधेरे में काम कर सकते हैं। देखो, दबाते ही जल जाती है और ठीक ठाक लाइट है, मतलब अगर कहीं अंधेरा है तो इससे काम हो जाएगा। और साथ ही ये जो है ये आई थिंक बैटरी इंडिकेटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइट है, ये बैटरी इंडिकेटर के रूप में काम करती है। ड्रिल मशीन के बारे में तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें देख ली, अब बस इसकी टेस्टिंग बाकी है। अब आपको बता दूं, इसके साथ हमें मिलता है एक अडेप्टर और एक एक्स्ट्रा बैटरी। कुल मिला के 2 बैटरीज है, एक उसके अंदर है, एक यहाँ पे है। दोनों बैटरी की वैल्यू से हमें 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर की बैटरीज है जो कि यहाँ से चार्ज हो जाती है। कुछ इस तरह से
हम इसको चार्ज कर सकते हैं इस अडेप्टर के थ्रू, और इसमें लिखा होता है कि ये फास्ट तरीके से चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो इसमें एक गाइड भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जो भी सावधानियां वगैरह है, जो भी ये काम करता है, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब इसकी तगड़ी सी टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्या काम कर पाता है। तो गाइस इसके अच्छे से टेस्टिंग के लिए हम बाहर आ चुके हैं और मेरे पास अलग अलग मटेरियल है जिसपे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। कंक्रीट के रूप में मेरे को ईटा मिला है और कुछ ज्यादा मिला नहीं। बाकी यहाँ पे देखो एक पाइप है, पीवीसी है, और मेटल के रूप में हमने एल्यूमिनियम का हीट सिंक रखा हुआ है, और वुडन भी है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। टूल्स के रूप में मेरे पास एक होल्सो है और साथ ही कंक्रीट का एक ड्रिल बिट है, और ये हमारे पास कोई ड्रिल बिट्स है। तो चलो एक एक करके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीवीसी को लेते हैं। हमें इसमें एक बिट इंस्टॉल करना है और इसमें नॉर्मल ड्रिल मशीन की तरह कोई चाबी नहीं दी होती, ठीक है। जैसे हम इस तरह से इसको ढीला कर सकते हैं, ठीक है। और हम इसकी रोटेशन इस तरह से चेंज करेंगे और इसमें ड्रिल मशीन फंसाएंगे, और बस कुछ इस तरह से हम इसको टाइट हाथ से ही कर लेंगे, ठीक है। बस ध्यान से करना है, आपका हाथ भी छिल सकता है इसमें। तो अभी 2 पे रखा हुआ है मैंने, डायरेक्टली 2 पे ही करते हैं, क्योंकि 1 जो है वो स्लो स्पीड के लिए है, अगर आपको इसको स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज़ करना है। बस यही उम्मीद थी, क्योंकि पीवीसी एक हल्का मटेरियल है, उसमें बहुत ही आराम से हिट कर देता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हिट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और पीवीसी टाइप ही मटेरियल है, ये भी पीवीसी पाइप ही है। इससे स्लिप करेगा गाइस, देखते हैं। ये हो गया आराम से होल, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। तो जो स्पीड है उसके हिसाब से होल्स काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। अब यहाँ पे वुडन मटेरियल की बात है, तो एक बार वुडन पे भी करके देख लेते हैं इसको। बहुत ही आराम से आर पार निकल रहा है, और वुडन देखो काफ़ी अच्छा खासा मोटा है, और बाकी उसमें लिखा हुआ था कि मैक्सिमम कितने मोटे वुडन पे होल कर सकता है। तो इस टाइप के यूज़ के लिए तो ये बेस्ट है। हमने से कई चीज़ों पे ट्राई कर लिया, अब आता है मेटल की बात। तो हमने एक सॉफ्ट मेटल लिया है, कोई ज़्यादा हैवी तो है नहीं, लेकिन देखते हैं इस पर कर पाता है नहीं, क्योंकि जो बिट बनी है मेटल के लिए बनी, उसके लिए ब्रास होता है, ठीक है। तो मेरे पास फिलहाल यही है, देखते हैं करके। ओ भाई साहब, यहाँ पे हमारा होल हो चुका है, और देखो इसने मेटल की चमड़ी बाहर कर दी। तो आराम से हम मेटल पे भी होल कर पा रहे हैं। और हाँ, अगर बिट हो तो ये स्टील में भी होल कर सकता है, क्योंकि इसके डिब्बे पे लिखा हुआ था कि ये स्टील में होल कर सकता है, लेकिन हमारे पास ये बिट नहीं है। अब आते हैं कंक्रीट की बात, उसमें ये वाली बिट नहीं चलेगी, उसके लिए ये वाली बिट होती है। तो देखते हैं, एक बार कंक्रीट में भी करके देख लेते हैं। हमने बिट लगा लिया, और ये इसकी सबसे ज़्यादा हैवी टेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो है कंक्रीट है, ईंट है, तो इस पे छेद करना मुश्किल होता है। बाकी देखते हैं कितना कर पाता है, कितना अंदर तक जा पाता है। ओ भाई साहब, मस्त होल कर रहा है, देखो कितना सारा इसने निकाल दिया है यहाँ पे। और ये देखो, ये जो हमारा होल है वो बहुत ही आराम से हो गया। मतलब ये जो मशीन है ये कंक्रीट में भी काम करती है, मतलब अच्छी खासी पावर है मशीन में। गाइस क्योंकि एक पावर टूल है, तो जरा होल सॉ भी एक बार यूज करके देख ही लेते हैं क्या ये इसके साथ काम करता है या नहीं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जरूरत पड़ने पे आप होल सॉ का भी यूज कर सकते हो। इस साइज के होल सॉ का तो आराम से यूज किया जा सकता है, और बाकी अलग अलग साइज का भी लगाकर देख सकते हो। मटेरियल डिपेंड करेगा कि ज्यादा मोटा मटेरियल है तो फिर यूज मत करो, लेकिन इस तरह से नॉर्मल यूज इसके होल सॉ से किया जा सकता है। मतलब ये टूल जो है बैटरी ऑपरेटेड होते हुए भी हमारे सारे काम कर सकता है। देखो इस तरह से हो जाता है, थोड़ा सा सावधानी रखना, मतलब जब भी इसको टाइट करो, मुझे आदत नहीं है अभी, तो आपको जब भी टाइट वगैरह करो तो थ्रॉटल कम देना है, ठीक है। ज्यादा मत देना, नहीं तो आपके हाथ में लग सकती है। बाकी ये चीजें हो गई। अब एक और काम कर सकता है, ये स्क्रूइंग का भी काम कर सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की तरह भी काम कर सकता है। तो चलो जरा इससे एक दो स्क्रू कस कर देखते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर की बिट लगा ली है, और कोई भी बिट आप चेंज कर करके यूज कर सकते हैं। और मेरे पास एक जिप्सम स्क्रू है और साथ ही एक प्लाई बोर्ड है। तो देखते हैं इसमें कैसे काम करता है। देखो इतना धीरे धीरे कर रहा हूँ और हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, और इसे अगर ऊपर करना है स्क्रू को तो आपको बस इसको ऑपोजिट घुमाना है। देखो कितना जल्दी भाई साहब खोल दिया इसने। तो ये कुछ इसी तरीके से काम करता है। और गियर नंबर 2 पे नहीं रखा है मैंने, 1 पे रखा है, क्योंकि इतनी स्पीड जो है स्क्रू करने के लिए काफ़ी रहेगी, ठीक है।
देखो बहुत ही बढ़िया से स्क्रू हो गया। और इसको ऑपोजिट अगर घुमाना है तो इस तरफ से बस कर दो, बस। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो गाइज आपको एक कोडलेस ड्रिल मशीन कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अब वो टाइम आ चुका है जब मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप कहाँ से खरीद सकते हो। गाइज इसकी जो लिंक है अमेजोन की वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे अमेजोन से खरीद सकते हो। बहुत बढ़िया चीज है, मैंने आपको पूरा दिखा दिया किस तरह से काम करती है। इसे हर वो काम करके दिखाया जो कि एक ड्रिल मशीन कर पाए। इस तरह एक कोडलेस ड्रिल मशीन जो हर काम कर सकती है, ये वो सारे काम कर सकती है। इसका लुक सबसे अलग है और ये काफी ज्यादा मतलब वेट में भी ठीक है। लुक की तो क्या ही बात करें, सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए, काफी अच्छे अच्छे फीचर्स भी इतने दिए हुए थे। अगर कुछ भी रह गया है तो मुझे कमेंट कर देना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। देखो कैसा लगा आपको ड्रिल मशीन, मुझे कमेंट जरूर कर देना। और इसका जो लिंक है अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर सकते हो।